केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मेरे साथ मौजूद हैं। हम बजट को थोड़ा सा आसान भाषा में समझेंगे। सर, एक तरफ ये उम्मीदें थी कि कोई डायरेक्ट बेनिफिट होगा, कुछ जिसमें राहत मिलेगी लोगों को, पर ऐसा कुछ नजर नहीं आया। हम कंटिन्यूटी के चक्कर में ऐसा तो नहीं कि कहीं ना कहीं सिर्फ चुनावी राज्यों के बजट बता दिए, नारियल को कर दिया या पूर्वोत्तर के राज्य में कर दिया, लेकिन आम जनता को राहत महसूस नहीं हुई। देखिए, अगर जो छोटे शहर हैं जी, उनका अगर विकास होता है तो राहत नहीं मिलेगी। अब 50 लाख से ऊपर वाले शहरों का जो विकास हुआ वो सबने देखा, लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में 5 लाख और उसके ऊपर वाले शहरों का विकास होगा तो क्या उसमें जो जनसंख्या रहती है उनको राहत नहीं मिलेगी? उनकी ड्रेनेज सिस्टम ठीक करेंगे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे, उनको रहने के लिए और क्या सुविधाएं चाहिए वो सब देखेंगे। तो ये राहत का ही विषय है। सबसे बजट का जो ईज ऑफ लिविंग है वो तो कोर सब्जेक्ट है। कोई भी नागरिक किसी भी वर्ग का हो, उसको इस बजट से राहत मिलेगी, उसकी लाइफ आसान होगी, तो राहत का ही विषय है। सर, जो एक इंटरनेशनल मार्केट का प्रेशर है, टैरिफ का प्रेशर है, आपको लगा इस बजट में ऐसा कुछ देखा? फिस्कल डेफिसिट को हमको बढ़ाना नहीं है, उसको कम कर रखना है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया गया है, टूरिज्म पे भी फोकस किया गया है, जैसा आपने कहा कि 2 टियर सिटीज में फोकस किया गया है, तो इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के उसको कैसा देखते हैं? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है तो एक तो विकास में रफ्तार आती है और जो जीवन है लोगों का वो आसान होता है। अब सपोज करो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरता है तो किसका जीवन आसान होता है? यात्रियों का। रोड का नेटवर्क ठीक होता है तो किसका जीवन आसान होता है? ये जो वहां रहने वाले नागरिकों का। अगर कोई कनेक्टिविटी से संबंधित है, एयरपोर्ट से संबंधित है, सी पोर्ट से संबंधित है, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरता है तो उसके आसपास रहने वाले नागरिकों या वो वहां जो जाने वाले नागरिक हैं उनका जीवन आसान होता है। एक बात समझना चाहेंगे कि अगले 1 फरवरी को अगर हम आपसे बात करते हैं तो इस 1 साल में इनमें कौन सी 5 बड़ी बातें आज के बजट में लगी जिसमें एक काफी बड़ा बदलाव आपको देखने को मिला? सबसे बड़ा तो आपको बैंकिंग सेक्टर में सुधार नजर आएगा। ठीक 1 साल बाद आप देखना कि बैंकिंग सेक्टर में जो आज की आवश्यकता है उसके अनुरूप आपको सुधार नजर आएगा। ग्रीन टेक्नोलॉजी में बहुत सुधार आपको नजर आएगा। जो आपने छोटे शहरों का नाम लिया, 2 टायर सिटी का नाम लिया, उनमें आप देखिए जो नागरिक रहते हैं वो राहत महसूस करेंगे कि ऐसा ही बजट आना चाहिए। ऐसे तो बहुत से, जैसे महात्मा गांधी के नाम से जो योजना शुरू होने वाली है ग्राम स्वराज की, तो जो बुनकर हैं, खादी का काम करने वाले लोग हैं, कारीगर हैं, कतिन हैं, उनको बहुत राहत महसूस होगी, उनकी इनकम भी बढ़ेगी। इसी से शायद पर कैपिटा इनकम बढ़ाने का भी प्रयास होगा। यस, पर कैपिटा इनकम बढ़ाने का, और प्लस हमारी जो इकोनॉमी की साइज है उसको 4थे नंबर पे तो हम आ ही गए हैं संसार में, 3रे नंबर पे ले जाना और पर कैपिटा इनकम भी बढ़ाना। एक और सवाल आपसे समझेंगे, जहां हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, इतना निवेश है, 2 टियर से लेकर सब जगह बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए जाएंगे, इंडस्ट्रीज भी लगाई जाएंगी, जॉब जनरेशन भी होंगी, लेकिन पोल्यूशन साथ साथ में की एक चुनौती है। पोल्यूशन कार्बन को लेकर इसमें दिया गया है, लेकिन कैसे इस 1 साल में कैसे चुनौती पार पा पाएंगे? नहीं, उसका भी इलाज इसमें दिया गया है जी। ग्रीन टेक्नोलॉजी पे जोर है, वो इसी का ही पार्ट है। तो कोल का इस्तेमाल कम होगा और बाकी जो ग्रीन टेक्नोलॉजी या फॉसिल फ्यूल का कम होगा और ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल ज्यादा होगा। ग्रीन हाइड्रोजन मान लीजिए, जो ग्रीन टेक्नोलॉजी। अच्छा, एनर्जी सेक्टर में आप देखिए कितना सुधार होने वाला है। जी जी। और सर, महिलाओं, विपक्ष का ये मानना है कि ये वैसे भी वो डेड इकोनॉमी बोल चुके हैं और कह रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं है, घुमा फिरा के पिछली तरह की तरह गोल गोल करके दे दिया। क्या कहेंगे सर? मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान हुआ या दूसरे प्रवक्ता का बयान हुआ, जयराम रमेश का हुआ? देखिए, वो तो जो भारत की इकोनॉमी तेज गति से बढ़ रही है उसको स्वीकार ही नहीं करते हैं ना। IMF स्वीकार कर रहा है, वर्ल्ड की जो फाइनेंशियल लीडिंग इंस्टीट्यूशन है वो स्वीकार कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं ना, ये तो कर ही नहीं रहे। तो अब इसका तो क्या करें? अब ग्रोथ तो इंडिया कर ही रहा है। सर, बस आखिरी सवाल, किसानों की आय दुगनी अब कब तक, क्या टाइमलाइन है आखिरी से? देखिए, किसानों के जो किसानी है ना, खेती किसानी, उसके साथ साथ आप मछली पालन,
उसके साथ साथ जैसे ये ग्राम स्वराज में वो अगर कोई बुनाई का काम करना चाहता है या ग्राम स्वराज का कोई और काम करना चाहता है, एडिशनल हम वर्क जोड़ते जाएंगे, उससे उसकी इनकम बढ़ती जाएगी, अभी भी बढ़ी है। तो ये थे अर्जुन राम मेघवाल, जिन्होंने बताया कि इस बजट से क्या क्या लाभ देश को होगा। ये बात अलग है कि टैक्स में कोई रिलीफ नहीं है, लेकिन जो दूसरी योजनाएं हैं उससे सीधा सीधा लोगों को राहत मिलनी पक्की है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ अदिति नागर, भारत 24।